नमस्कार। आज बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही खास दवा C14 की। अब सुनने में तो ये बस एक दवा है, पर इसका इस्तेमाल सैकड़ों अलग अलग बीमारियों में होता है। सवाल ये है कि आखिर कैसे, चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये C14 है क्या? देखिए, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी दवा है और इसका जो असर है वो काफी दूर तक मतलब शरीर के कई हिस्सों पर होता है। पर जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि भाई एक दवा और सैकड़ों बीमारियां, ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो C14 को अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर ये बनी किस चीज से है। इसके बाद हम इसकी सबसे जरूरी बात पर आएंगे, इसका मेन एक्शन यानी मवाद पर इसका असर, और फिर हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कितनी सारी बीमारियों में होता है। आखिर में जो भी खास बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समेट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। देखिए, C14 को समझने के लिए अक्सर एक और दवा का जिक्र आता है, C13। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, मतलब दोनों काफी मिलती जुलती बीमारियों में काम आती हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत ही जरूरी फर्क है, और वही फर्क C14 को एकदम खास बना देता है। तो अब सवाल आता है कि ये दवा आखिर बनती कैसे है। चलिए इसकी बनावट और इसकी खासियतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी बनावट आप देखेंगे काफी सीधी साधी है। इसमें बस 3 दूसरी दवाएं मिलाई जाती हैं, A3, F1 और C13। बस इन तीनों को मिलाकर C14 बनती है। अब इसके गुणों की बात करें तो वो वाकई में काफी दिलचस्प है। जैसा मैंने कहा, यह C13 की तरह ही काम करती है, पर एक खास कंडीशन के साथ। इसका मेन टारगेट वो बीमारियां होती हैं जहां पस यानी मवाद बनता है। और एक और बड़ी अजीब सी बात है, इसे 63 तरह की अलग अलग बदबू या दुर्गंध से भी जोड़ा गया है। और यहीं पर C13 और C14 का जो सबसे बड़ा फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। जहां C13 का इस्तेमाल आम पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होता है, वहीं C14 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब उन्हीं कंडीशंस में मवाद बनना शुरू हो जाए। बस यही एक लाइन सबसे जरूरी पॉइंट है। और यही फर्क हमें इसके सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है। इसका मेन एक्शन क्या है? वो है सप्यूरेशन यानी मवाद पर इसका असर। यही वो एक चाबी है जो इसके सारे इस्तेमाल के ताले खोलती है। तो सप्यूरेशन का मतलब है मवाद का बनना, पस फॉर्मेशन। और C14 के लिए यही इसका प्राइमरी लक्षण है। मतलब सीधा सा है, अगर शरीर में कहीं भी किसी भी वजह से मवाद बन रहा है तो इस मेडिकल सिस्टम में C14 को ही पहली दवा माना जाता है। तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आई वो ये है कि बीमारी का नाम कुछ भी हो, अगर उसमें मवाद है तो C14 ही मुख्य दवा होगी। बस यही वो सिंपल सा लॉजिक है जो इसके इतने सारे सैकड़ों उपयोगों को एक्सप्लेन करता है। तो अब जरा देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये असल में काम कैसे करता है। मतलब C14 का इस्तेमाल आखिर होता कहां है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 500 से भी ज्यादा। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसमें 500 से ज्यादा बीमारियों की लिस्ट है जहां C14 को मुख्य दवा बताया गया है। अब ये नंबर सुनने में तो हैरान कर देता है, लेकिन अब हम इसके पीछे का लॉजिक समझ चुके हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सिर और गले की बीमारियों को ही ले लीजिए, जैसे कान का बहना जिसमें पस आ रहा हो, नाक के अंदर फोड़ा हो जाए, टॉन्सिल्स में मवाद भर जाए, दांत में फोड़ा हो या पलक पर। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, क्या? मवाद। और यही सेम पैटर्न हमें हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में भी देखने को मिलता है। हड्डी के अंदर पस पड़ जाए, जोड़ों में मवाद भर जाए, रीढ़ के हड्डी में या कूल्हे के जोड़ में फोड़ा हो जाए, कंडीशन कोई भी हो, अगर मवाद है तो मुख्य दवा C14 ही होगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर की चीजों पर ही लागू होता है। शरीर के अंदर के जो जरूरी अंग हैं वहां भी यही नियम है। जैसे फेफड़ों में फोड़ा, लिवर में, किडनी में या फिर गर्भाशय में, अगर कहीं भी फोड़ा है और उसमें मवाद है तो C14 को ही मेन रेमेडी माना गया है। ये जो टेबल है ये इस बात को और भी अच्छे से साफ कर देती है। चाहे फोड़े फुंसी हो, कोई घाव जिसमें इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई पुरानी चोट जिसमें से लगातार मवाद आ रहा हो, हर केस में पैटर्न देखिए। मुख्य औषधि वाले कॉलम में हमेशा एक ही नाम है, C14। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो क्या है? चले इसे एक बार फाइनल कर लेते हैं। सोर्स में लिखी एक लाइन C14 की पूरी कहानी कह देती है। वो ये है, इसका जो मुख्य लक्षण है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन का गलना और सबसे जरूरी मवाद का बनना।
तो मतलब पूरी बात का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में ये है कि C14 का काम बीमारी के नाम या उसकी जगह से तय नहीं होता। ये सिर्फ एक चीज को देखता है और वो है मवाद। अगर मवाद है तो C14 है। तो आखिर में एक सवाल तो मन में रह ही जाता है ना, कि इस सिस्टम के हिसाब से आखिर एक अकेली दवा पूरे शरीर में घूमकर सिर्फ एक खास लक्षण को यानी मवाद को कैसे पहचानती है और उसी पर काम करती है। ये सवाल वाकई हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के काम करने के तरीके पर और